और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के भोपाल से खबर है, CAA और NRC के खिलाफ आज होगा अनोखा एहतजाज। रोज़ा और उपवास के साथ होगा आज का ये एहतजाज। भोपाल के नीलम पार्क में आज 2 बजे से शाम 7 बजे तक होगा उपवास और एहतजाज। मुसलमान रखेंगे रोज़ा, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बतौर एहतजाज उपवास रखेंगे। शरीयत कानून के खिलाफ तहरीक में महलूकीन को पेश किया जाएगा खिराज अकीदत। आपको एक बार फिर बता दें, बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से। CAA और NRC के खिलाफ होगा अनोखा एहतजाज। रोज़ा और उपवास के साथ होगा आज का ये एहतजाज। भोपाल नीलम पार्क में आज 2 बजे से शाम 7 बजे तक होगा एहतजाज। मुसलमान रखेंगे रोज़ा, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बतौर एहतजाज उपवास रखेंगे। शरीयत कानून के खिलाफ तहरीक में महलूकीन को पेश किया जाएगा खिराज। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, CAA और NRC के खिलाफ आज अनोखा एहतजाज होने वाला है भोपाल में, क्या तैयारियां हैं? आज हम बता दें कि आज भोपाल में एक नहीं 2 एहतजाज है। पहला एहतजाज तो 2 से 7 बजे तक होगा और इसमें रोज़ा रख और उपवास के साथ साथ जो एहतजाज होगा, मुसलमान जहां पर रोज़ा रखेंगे वहीं पर दूसरी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो उपवास रखेंगे और सबका इंतजाम, सबका एहतमाम नीलम पार्क में किया जाएगा। मुसलमान एक तरफ अफ्तार करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ उनके हिंदू भाई जो है उसी दस्तरखान पर बैठ कर अपना उपवास तोड़ेंगे। ये एहतजाज का तरीका इसलिए अख्तियार किया गया कि मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे सूबों की जब हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की, जिस तरह वहाँ पर तशद्दुद हुआ है तो वहाँ पर उनकी ये नाराजगी भी है कि जो पुलिस उनके खिलाफ जो है जुल्म और जबर का जो है तरीका अख्तियार कर रही है। और इस जो है अनोखे एहतजाज में उन लोगों को जो खिराज अकीदत पेश किया गया, जो CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज में जो लोग बहाक हो चुके हैं उनको जो है खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। यही तरीके पूरा हमने तरीके से एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया गया है। 2 से 7 बजे तक नीलम पार्क में एहतजाज होगा। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक गौहर महल से इकबाल मैदान के बीच जुलूस निकाला जाएगा और तमाम लोगों के जरिए इस बात की डिमांड की जाएगी CM कमलनाथ से कि NPR को मध्य प्रदेश में लागू न किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हमारी जो है माधुरी सुब्रमण्यम से और दूसरे लोगों से जो बात हुई तो उन्होंने बताया कि NPR जो है NRC का जो है चोर दरवाज़ा है और इसको लेकर अभी तक जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वज़ीर आला जो है कमलनाथ ने कोई वजाहत नहीं की है। तो उनका ये कहना है कि सिर्फ जो है एक पैदल मार्च कर देने से मामला हल नहीं हो जाता है जब तक कि इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़े न किया जाए। और दूसरी तरफ इस बात करें कि जहाँ पर सर्दी का मौसम है, ऐसे में जो है तालाब के किनारे इस तरह के इंतज़ाम करना जो है आसान नहीं है, क्योंकि इस मध्य प्रदेश की जो है 20 ज़िले सर्द लहर की उसमें चपेट में है। और अगर ट्रेनों की बात करें तो उस पर भी जो हम देख रहे हैं कि गहरा असर में देखने को मिल रहा है। अगर मैं इस वक्त बात करूं जो है राहत इंदौरी की, तो खुद ये कहते हैं कि ऐसी सर्दी कि सूरज भी दुहाई मांगे, जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। और अगर मैं मखदूम मोहिउद्दीन की याद करूं तो कहते हैं कि इस सर्दी को देखकर कि इश्क के शोलों को भड़काओ कि कुछ रात कटे, दिल के अंगारे को दहकाओ कि कुछ रात कटे। और उम्मीद फाजली ये कहते हैं कि ऐसी सर्दी, ये सर्द रात, ये आवारगी, ये नींद का बोझ हम अपने शहर में होते तो घर चले गए होते। लेकिन सवाल ये है कि वो लोग घर कहाँ पर जाएं जिनके पास रहने को घर नहीं है, जिनके पास जो है 10 से 15 घंटे स्टेशनों पर इंतज़ार में गुजारने पड़ते हैं। वो लोग तो घर भी नहीं जा सकते, उनके पास रैन बसेरा का सहारा होता है। तो हमें देखते हैं कि भोपाल में कल जो है मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन ने रैन बसेरा में जाकर उनको जो है गर्म कपड़े और लिहाफ दूसरी चीज़ें तकसीम की, ताकि मुसाफिरों को किसी तरह की कोई तकलीफ न होने पाए। यहाँ पर जहाँ पर सर्दी है वहीं पर सियासत का मौसम भी गर्म है। जहाँ पर कांग्रेस जो है एहतजाज कर रही है, वहीं पर हमें देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी डोर टू डोर जाकर CAA को लेकर एक बेदारी मुहिम चला। बिल्कुल, मतलब आज का जो एहतजाज है एक तरह से अलग माने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, भाई भाई का पैगाम देने की भी कोशिश है। यकीनी तौर पर एक पैगाम देने की कोशिश की। और जिस तरह से हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ये मामला मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आइन को के खिलाफ है। और जो हमारा एहतजाज है वो आइन को बचाने को लेकर है। और आइन किसी एक का नहीं बल्कि आइन जो है तमाम कौमों के लोगों को यकसां हुकूक जब फराहम करता है, एवरीवन इज इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ, तो हमें उसका तहफ़्फ़ुज़ करना। यही वजह कि हमें देखते हैं कि तमाम कौमों के लोग, अगर मुसलमान रोज़ा रखेंगे तो हिंदू भाई और ईसाई की बात करें, सिख की बात करें, जैन की बात करें, बौद्ध की बात करें, तमाम लोग जो उपवास रखेंगे। और इस तरह से जहाँ पर हमें एक यकजहती देखने को मिल रही है, वहीं पर दूसरी तरफ हमें एहतजाज का भी जो है एक मौका देखने को मिल रहा है कि लोग इस तरह से अब हुक्मरान के सामने जो है अपनी बात को पेश कर रहे हैं पुरअमन तरीके से, ताकि जो उसमें तरमीम का जो मामला है उस पर हुकूमत तक पहुँचाया जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ेंगे। 15 दिसंबर को जामिया कैंपस में